बहुत कम उम्र और कम समय में सीतामढ़ी में चिकित्सा के क्षेत्र के जो बन गए रणबांकुर हैं, देश विदेश में ख्याति प्राप्त डॉक्टर एम ठाकुर के पुत्र डॉक्टर मानस ठाकुर हैं। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं एम के। आज आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं हमारे चैनल नमो मिथिला के आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर मानस ठाकुर, जिन्होंने सीतामढ़ी जिला में बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। क्योंकि आपको हम बता दें कि हमें बहुत सारे ऐसे मरीज मिले हैं जिन्होंने बताया कि वह एम्स PMCH से वापस आ गए और उनका जो हार्ट का समस्या है, हार्ट की बीमारी ठीक नहीं हुआ और सीतामढ़ी में डॉक्टर मानस ठाकुर से इलाज कराने के बाद वह पूरी तरह फिट है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानस ठाकुर जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस ठंड के मौसम में आपने इस अवसर दिया ताकि लोगों तक कुछ जानकारी और अपने बारे में कुछ बता सकूं और लोगों को जानकारी दे सकूं। बेसिकली हम छी डॉक्टर मानस ठाकुर, मिथिला संस्कृति से जुड़ल छी। हमार गांव है मधुबनी जिला। उत्तर हम पढ़ाई केने छी बाहर से, मतलब शुरुआती दौर से हम छी। शुरू से स्कूलिंग हमर दिल्ली में भेल रहे, फिर बनारस, फिर दिल्ली, फिर ओकर बाद हम MBBS महाराष्ट्र से केने छी, MD हम कर्नाटका से केने छी एंड DM जे जयपुर से राजस्थान से केने छी। DM सुपर स्पेशलिटी डिग्री होइ छै कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ में। तो ये हम 2 साल भ गेल हमरा केला DM के डिग्री लऽ कऽ एतऽ सेवा दऽ रहल छी बिहार में। पहिने हम मुजफ्फरपुर में सेवा दऽ रहल छलियै 1.5 साल, फिर सीतामढ़ी में फुल टाइम अब शिफ्ट भ गेल हमरा। तो हम एतऽ के इनिशिएटिव हम सब देखलिए कि मरीज जब आता है यहाँ पे हार्ट की समस्या लेकर तो बहुत परेशान। यहाँ से कोई भी हार्ट का पेशेंट, सीना में दर्द, सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, तो बहुत सारे मरीजों को हमने देखा कि वो रेफर हो जाते थे पटना, मुजफ्फरपुर के लिए या दिल्ली के लिए। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना वो सब सेवाएं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाए और आसपास के बॉर्डर एरिया में दिया जाए, जिससे कि मरीज को सुविधा भी मिल सके और परेशानी भी ना हो सके। जैसे कि ठंड के मौसम में बहुत सारा होता है कि सीना में दर्द, सांस फूलना, घबराहट, तो ये आसपास में इलाज कराते कराते ये काफ़ी सीरियस कंडीशन में हमारे पास आते हैं। तो हमारा ये है कि कोई भी मरीज आए तो यहाँ पे आए, हमारे से मिले, हमारे से कंसल्ट करे, सलाह लें और सही समय पे सही उपचार उनको मिले। तो हमारा यही सेवा देने का अवसर और यही सेवा देने का मेन मंजिल यही है कि हम ये कर सकें। सर, अभी ठंड का समय है बहुत ज़्यादा, तो इसमें कार्डियोलॉजी खास तौर पर हिंदी में बताइए, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? और कारण देहाती क्षेत्र में जो लोग हैं कार्डियोलॉजी तो बहुत कम लोग समझते हैं, नहीं भी समझते हैं, तो उनको थोड़ा बताइए कि ठंड के समय में उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी डॉक्टर बनता है, अगर प्रॉपर डिग्री रहती है तो पहले MBBS की डिग्री होती है, जो हम लोग बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पे करते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो MD मेडिसिन में हमने किया, जो मेडिसिन जो ब्रॉड स्पेशलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और सभी प्रकार के रोगों का इलाज कर सके। उसके ऊपर भी 3 साल की डिग्री होती है जो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री होती है, जिसको कहते हैं DM कार्डियोलॉजी, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ हृदय रोग विशेषज्ञ, जो भी हृदय से लोग पेशेंट जो मरीज ग्रसित हैं उसके रोग का सही सलाह लेके हमसे सलाह ले सकते हैं। जैसे भी कोई मरीज आता है ठंड के समय में, हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ जाती है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सीना में दर्द मरीजों को बहुत होता है, घबराहट बहुत होती है, पसीना आता है। तो कोई भी मरीज हमारे से जब भी आते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या उसे हृदय की समस्या तो नहीं, क्योंकि कोई भी जान का जोखिम हृदय से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो पहले उस चीज़ को देखना है कि क्या ये सांस फूलना, घबराहट, पसीना आना, सीना में दर्द होना हृदय से ग्रसित तो नहीं है ये मरीज। अगर वो नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बाकी इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो तुरंत के तुरंत उसके उपचार देनी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए मेरा ये प्रयास है कि इस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट और आसपास के लोगों को ये प्रयास रहे कि सही समय पे सही उपचार मिल सके। सर, पेसमेकर जो लगाया जाता है, मतलब क्या चीज़, किस परिस्थिति में और कैसे मरीज को लगाया जाता है? देखिए, उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीतामढ़ी जैसे शहर में, जो कि अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी अभी शुरुआती दौर में है, डेवलपिंग एरिया में माना जा रहा है कि अभी इसमें बहुत विकास की ज़रूरत है। तो ऐसे जगह पे सबसे पहले हमने ये बताना चाहूँगा कि कोई भी हार्ट का मरीज के लिए हमने फैसिलिटी क्या क्या होता है जो हमने देना शुरू किया है। जैसे यहाँ पे पूरी टाइम में पूरे समय से ECG होता है, इकोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट का स्कैन कहते हैं, हृदय का स्कैनिंग कहते हैं कि कोई भी बीमारी है तो उसको देखना है। फिर ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, TMT की सेवा यहाँ पे है। फिर होल्टर मॉनिटरिंग, कोई भी धड़कन की बीमारी है तो उसको होल्टर मॉनिटरिंग से जांच कर सके। ये सब जांचें होती हैं, हमारी पिछले 2 साल से चल रही है।
लेकिन अभी कुछ 6 महीने पहले हमने यहाँ पे कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि कोई भी हार्ट अटैक कोई मरीज आता है तो एंजियोग्राफी की जांच, अगर उसमें ब्लॉकेज जो धमनियों, जो हमारे दिल की धमनियों, जो नसों की जो रुकावट होती है उसको देखा जाता है। अगर ब्लॉकेज होती है तो उसका इलाज, जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो स्टेंट लगाते हैं, उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। फिर तीसरा होता है कि बार बार बेहोशी आना, चक्कर आना, गिर जाना, उसको हम लोग देखते हैं। हार्ट ब्लॉक की स्थिति, जो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसमें हम लोग पेस मेकर की सुविधा देते हैं, जिसमें कि टेम्पोररी पेस मेकर होता है और हमेशा स्थायी रूप से परमानेंट पेस मेकर होता है। दोनों सुविधा यहीं प्रदान की जाती है सीतामढ़ी हमारे सेंटर पे। उसके आगे भी बहुत सारे इलाज हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस, जो दिल के चारों तरफ पानी भर जाता है जिससे कि मरीज सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हम लोग सुई के द्वारा उसको भी निकाल के जांच में और इलाज करते हैं। उसके बाद धड़कन की समस्या बहुत सारी होती है, जिसको ईपी वगैरह कहते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, सारी फैसिलिटीज हमारे सेंटर पे हैं। और आने वाले समय में इसको दिन ब दिन हम लोग सेंटर को बढ़ाते रहेंगे और ऐसा प्रयास रहेगा कि कोई भी दिक्कत हो किसी भी मरीज को हृदय से संबंधित खास करके, तो उसका इलाज जो अभी चल रहा है और निदान और उपचार यहीं का यहीं हो जाए, जिससे कि मरीज को मुजफ्फरपुर या पटना या दिल्ली रेफर करने की आवश्यकता ना हो। सस्ते इलाज, कम से कम पैसे में सही इलाज हम लोग उपलब्ध कराने की प्रयास में है। सर, तो आपके यहाँ क्या आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी है क्या? आयुष्मान कार्ड, जैसे हमने अभी 6 महीने के ड्यूरेशन में जब हमने खोला है कैथ लैब, तो हमने देखा कि काफ़ी मरीज यहाँ पे जिनको पैसे की बहुत दिक्कत है और इलाज नहीं करा पाते हैं, जैसे कि उनके पास बोलते हैं सर क्या आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो इस चीज़ को हमने देखा है गंभीर तरीके से। तो हमने अभी उसी प्रयास में हमने लग गए हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे यहाँ सेंटर पर आयुष्मान सुविधा भी आ रही है। उससे भी जल्दी की कोशिश में हूँ, लेकिन 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी। जैसे ही आएगी सबको सूचित कर दिया जाएगा और निश्चित तौर से आयुष्मान सुविधा यहाँ पे शुरू होने ही वाली है, जिससे कि हृदय का कोई भी बीमारी उपचार सब कुछ हम लोग इसी सेंटर पर कर सकेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सीतामढ़ी में खास तौर से इनके द्वारा बहुत हार्ट से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इनका इलाज जो है वह भी काफ़ी बेहतर इलाज करते हैं, साथ ही बहुत नेक दिल इंसान भी है। तो निश्चित रूप से मरीजों के लिए अगर बेहतर डॉक्टर और उनका व्यवहार बेहतर मिले तो मरीज की बीमारी जल्दी ठीक होता है। तो सीतामढ़ी जिला में जो हमारे नमो मिथिला चैनल के दर्शक हैं, देखने वाले जो दर्शक हैं, खास तौर से उनसे आग्रह है कि इस तरह की समस्या अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से इनसे आके मिलिए। इनका मधुर व्यवहार और सुंदर इलाज ख्याति प्राप्त है। और आपको बता दें कि इनके पिताजी सीतामढ़ी जिला ही नहीं आसपास के कई जिला और नेपाल में उनकी बड़ी प्रसिद्धि है और इनकी माँ बहुत बड़ी समाज सेविका डॉक्टर विभा ठाकुर थी। बहुत समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बहुत अग्रणी योगदान था। तो सर, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत इस अवसर को और कुछ शब्द कहने के लिए हम भी आपका सेवा जो ये चीज़ अपने अपॉर्चुनिटी दी है बोलने के लिए, बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ। बट एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि कोई भी मरीज सीना में दर्द हो, घबराहट हो, पसीना हो, धड़कन हो, इसको गैस की बीमारी ना समझें। अभी हमारे शहर और हमारे आसपास के एरिया में इसमें जागरूकता की बहुत कमी है। तो मरीज क्या होता है, गैस ये बीमारी आदि तक के काफ़ी दिनों से लेते लेते जब बहुत बीमार होकर हमारे पास आता है तो हमारे पास में दिक्कत आती है। कुछ भी हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, तुरंत से अपने नियत नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और संपर्क करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।